नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, लद्दाख की बर्फीली वादियों और ऊंचे पहाड़ों के बीच भारत ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसने ऊर्जा और रणनीतिक सुरक्षा दोनों क्षेत्रों में नई संभावनाओं के दरवाजों को खोलने का काम किया है। यहाँ पर यूँ समझ लीजिए, जो वास्तविक एलओसी जो है उसके नज़दीक पुग्गा घाटी में एक तरीके से एक भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी को लेकर यहाँ पर प्रयासों में एक बार फिर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस क्षेत्र में धरती के भीतर एक मौजूद प्राकृतिक गर्मी को एक तरीके से ऊर्जा के रूप में उपयोग करने की संभावना लंबे समय से वैज्ञानिकों को आकर्षित करती रही है और अब इस दिशा में हुए प्रगति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लद्दाख का ये जो इलाका है ये कठोर मौसम, बहुत ही ज़्यादा ठंड और सीमित संसाधनों के लिए जाना जाता है। यहाँ सैनिक चौकियाँ, नागरिक बस्तियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे तक ईंधन और बिजली पहुँचाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती माना जाता है। ऐसे में यदि स्थानीय स्तर पर निरंतर ऊर्जा उपलब्ध हो सके तो यह पूरे क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि इस गर्म ऊर्जा सौर को एक तरीके से पवन ऊर्जा की तरह मौसम पर निर्भर नहीं होती और 24 घंटे ऊर्जा उपलब्ध कराने की ये क्षमता रखती है। इसी कारण इसे भविष्य के महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों में गिना जाता है। पुग्गा घाटी में मौजूद गर्म जल स्रोत जो है वो भूमर्गीय एक तरीके से गतिविधि को क्षेत्र को एक तरह से भारत के सबसे संभावनशील एक जियोथर्मल क्षेत्र में शामिल करती है। वैज्ञानिक और तकनीकी संसाधन वर्षों से यह अध्ययन कर रहे हैं ताकि धरती के भीतर मौजूद तापीय ऊर्जा का व्यावसायिक और रणनीतिक उपयोग किया जा सके। यदि यह परियोजना बड़े पैमाने पर सफल होती है तो लद्दाख के दूर दराज क्षेत्रों में बिजली उत्पादन, हीटिंग सिस्टम और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए स्थानीय ऊर्जा स्रोत उपलब्ध हो सकता है। इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक पहलू ये भी है कि बहुत ही ज़्यादा ये फायदेमंद रहेगा वहाँ के लोगों के लिए। लद्दाख भारत और चीन के बीच एक संवेदनशील सीमा क्षेत्र माना जाता है जिसमें बुनियादी ढांचे और रसद व्यवस्था को विशेष महत्व है। स्थानीय स्तर पर एक तरीके से ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़ाने से परिवहन पर निर्भर कम हो सकती है और कठिन परिस्थितियों में ये महत्वपूर्ण एक तरीके से एक कदम हो सकता है। हालांकि किसी भी परियोजना के वास्तविक प्रभाव का आकलन उसके पूर्ण विकास और संचालन के बाद ही संभव हो सकता है, लेकिन विशेषज्ञ जो हैं वो इसे भारत की दीर्घकालीन सीमा को एक रणनीतिक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देख रहे हैं। विश्व स्तर पर भी जियोथर्मल ऊर्जा को लेकर रुचि बढ़ रही है। आइसलैंड, अमेरिका, इंडोनेशिया और कुछ अन्य देशों ने इस तकनीक का सफल उपयोग किया है। भारत यदि इस क्षेत्र में एक प्रगति करता है तो यह उन चुनिंदा देशों की क्षेत्रों में शामिल हो सकता है जिन्होंने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी एक तरीके से गर्म ऊर्जा को, भू की जो गर्म ऊर्जा है उसे प्रभावी तौर से उपयोग करने को विकसित कर लिया है। आने वाले वर्षों में यह परियोजना केवल ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि अनुसंधान, रोजगार, स्थानीय विकास और रणनीतिक मजबूती के लिए भी अवसर पैदा कर सकती है। फिलहाल वैज्ञानिकों की नीति और निर्माताओं की नज़र इस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की प्रगति पर बनी हुई है। इतना निश्चित है कि लद्दाख की धरती के नीचे छुपी यह प्राकृतिक ऊर्जा जो है वो भारत की आत्मनिर्भर और स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी के साथ इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।